हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ इस कोरोना जैसी महामारी में आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में विलयन के बारे में पढ़ा था कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, विलयन बराबर हुआ था विलेय प्लस विलायक। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। ये बात हम क्लियर कर चुके थे। उसके बाद में हमने विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ने के लिए बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सांद्रता की इकाइयाँ जो थी उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मॉल w बटे में कैपिटल W परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत। देखो बेटा, ध्यान से समझना, सांद्रता की इस इकाई का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब विलेय भी सॉलिड हो और विलायक भी सॉलिड हो। याद रखें इस बात को कि सांद्रता की इस इकाई का उपयोग कब करते हैं हम, जब विलेय यानी सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान समझ लें इस बात को। एक बार मैं लिख देता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लो कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि अगर हमें किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्मॉल w कैपिटल W परसेंट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, या आप यूं भी कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो ये परिभाषा और ये फार्मूला आप उतार लीजिए एक बार। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में उतार सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड हम एक आपके पास एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी। हाँ, क्वेश्चन लिखे हैं कि 40 ग्राम विलेय को
किसी विलायक में घोलकर 150 ml का विलियन बनाया गया है। 150 ml का विलियन बनाया गया है, तो इस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो दिया है, क्या दिया है, देखो विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 40 ग्राम, यानी विलेय कितना दे रखा है, 40 ग्राम। हमें विलायक की मात्रा नहीं दे रखी, डायरेक्ट विलियन की मात्रा दे रखी है, यानी विलेय प्लस विलायक दोनों दे रखे हैं। विलियन की मात्रा दे रखी है 150 ग्राम, सॉरी ये ग्राम आएगा, ml नहीं, क्षमा चाहते हैं, सॉरी, क्योंकि ml और ग्राम आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इसके लिए अगर आपको ml भी दे रखा है तो उसको आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा, और ml को ग्राम में बदलने के लिए आपको विलियन की डेंसिटी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी से रिलेट कराएंगे अपन कि अगर आपको ये विलेय ग्राम में दे रखा हो और विलियन आपको किस में दे रखा हो, ml में। अगला क्वेश्चन इससे होगा। तो देखो, तो जैसा हमारे पास सूत्र है, हमारा फॉर्मूला है वो है स्मॉल w कैपिटल W %, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। स्मॉल w बटे में कैपिटल W % बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं इसको 415 30, ठीक है। कितने बच गए यहाँ पर, 10 बच गए, 15 की 90, 10 बच गए %। ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया कि अगर मान लो 150 ग्राम विलियन है और उसमें 40 ग्राम विलेय अगर है तो उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत है, मास परसेंटेज है, उसका क्या होगा, 26.66% इसका मास परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। अब एक बात जब भी मैंने बात करी थी कि ये अगर आपको ml में दिया हुआ हो तो इसके लिए सिंपल सा वे है कि आपको बता दूं मैं कि D बराबर होता है m/v, यानी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू वी, और v बराबर क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई डी। यानी कि अगर आपको घनत्व दिया हुआ हो तो आयतन से आप द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और द्रव्यमान से आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप इजी गोइंग याद रख लें, इसको ध्यान रखना, समझ गए। अगर आपको घनत्व दिया गया हो तो समझ रहे ना, कि जैसे ml में अगर दिया हुआ होता तो आपको घनत्व देगा साथ में ज़रूर। अगर आपको घनत्व दिया गया हो तो D बराबर m/v, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। इसकी सहायता से आप द्रव्यमान को आयतन में और आयतन को द्रव्यमान में आप बदल सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो ये हमारी इकाई होगी द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होगी, द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें ज़्यादा समय खराब ना करते हो, अपन जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, ठीक है।
सांद्रता की जो दूसरी इकाई है हमारे पास वो है आयतन प्रतिशत। स्मॉल v कैपिटल V परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत का डेफिनेशन लिख लीजिए आप, परिभाषा सिंपल है, 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। एक बार लिख लीजिए कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे वो क्या होगा, देखिए आप कि विलेय का आयतन बटे में विलियन का आयतन। दूसरा, विलेय का आयतन बटे में विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन और ये सूत्र आप लिख लीजिए। कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहते हैं। सांद्रता की इस इकाई का उपयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब विलेय और विलायक दोनों लिक्विड फेज में हो, उसमें दोनों ठोस हो। विलेय और विलायक दोनों सॉलिड में होते हैं तो हम द्रव्यमान प्रतिशत यूज करते हैं, और विलेय और विलायक जब दोनों लिक्विड में हो यानी द्रव अवस्था में हो, उस परिस्थिति में हम आयतन प्रतिशत इकाई का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके लिए जो न्यूमेरिकल है आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको मैं रख देता हूँ ऐसे, कैसे न्यूमेरिकल लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हो गया, मान लो जैसे हमारा कि 30 ml विलेय को किसी विलायक में घोलकर 100 ml का विलियन बना गया। बनाया तो इस विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इसका आयतन प्रतिशत जो होगा, विलेय का आयतन कितना है हमारे पास 30, विलेय का आयतन कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, तो स्मॉल v कैपिटल V परसेंट बराबर 30 आ गया। सिंपल सा वे है कि विलेय का आयतन बटे में विलियन का आयतन। यदि आपको विलियन की जगह विलायक का आयतन दे रखा हो तो इसको इसमें ऐड कर देते आप, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अपन दोनों को ऐड करके इस तरह से न्यूमेरिकल जो हमारे पास ये फॉर्मूला उसमें अपन रख के इस तरह से आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सॉलिड और लिक्विड को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हम जो नेक्स्ट हमारे जो प्रतिशत का
जो इकाई आएगी उसमें अपन इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तीसरी इकाई जो हमारी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फटाफट पढ़ रहे हैं इनको अपन क्योंकि सिंपल है, क्योंकि अपन को चैप्टर में जाना आगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, स्मॉल w बटे में कैपिटल V परसेंटेज। याद रखें सांद्रता की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनती हैं उसमें इसी इकाई का उपयोग करते हैं अपन। कि सांद्रता की इकाई का उपयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब आप किसी लिक्विड विलायक में आप कोई ठोस विलेय घोलो, क्योंकि सीधी सी बात है विलयन तो लिक्विड ही होगा, क्योंकि विलाय की मात्रा यहाँ ज़्यादा रहेगी, विलेय की मात्रा यहाँ पर कम रहेगी। तो दवाइयाँ जो होती हैं उसमें आपने लिखा भी लगा ऐसे कि स्मॉल w बटे में कैपिटल V परसेंट, इतना कि इतने लिक्विड विलायक में हमने इतना विलेय इसमें ठोस अपन ने इसमें घोला है। ठीक है, जैसे इसका जो फॉर्मूला परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख दो, डेफिनेशन परिभाषा लिखें 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। वो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, देखिए बेटाओ, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलयन का आयतन इंटू 100। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको कि जैसे यहाँ पर विलयन का आयतन दे रखा आपको, ठीक है, तो इस आयतन को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेंसिटी दी हुई मिलेगी, इसके लिए आपको क्या दी हुई मिलेगी, डेंसिटी दी हुई मिलेगी। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की इकाई। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो हम यहाँ तक पहुँच गए। देखो सांद्रता की जो इम्पोर्टेंट इकाई अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास है, ये इसका ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज आती है मोलरता, कैपिटल M। इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान, मोलरता। ठीक है ना, सबसे पहले तो मोलरता की डेफिनेशन लिख लीजिए आप, ध्यान रखो, परिभाषा लिखो, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोल संख्या यानी कितने मोल घुले हुए हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या या मोल संख्या को उस विलयन का या उस विलयन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मोलरता, इस चैप्टर में हमें बार बार यूज आएगी कि मोलरता किसे कहते हैं, मोलैरिटी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि जब विलयन में विलेय के मोल घुले हुए हो, भाई जो पहली इकाई थी द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें विलेय के ग्राम घुले हुए थे, भाई कितना वेट है उसका, फिर उसमें उसका आयतन बोला था आयतन प्रतिशत में। अब ये विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, ठीक है, और मोल बराबर आपको पता है, मोल बराबर क्या होता है, देखो
किसी भी चीज़ की ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, अगर वो अणु के मोल है तो, अणु के मोल है तो, कि पदार्थ की ग्राम में मात्रा, कि ग्राम में मात्रा बटे में पदार्थ का अणुभार, अगर वो अणु के मोल है तो, समझ गए ना। अगर मान लो परमाणु के मोल पूछ ले तो फिर आप क्या कहोगे, अणुभार की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, परमाणु भार लिख दोगे। लेकिन चूंकि विलियन है, विलियन में तो हम स्टेबल चीज़ों की स्टडी करते हैं तो फिर अणुभार ही यूज करते हैं, ठीक है ना। कि किसी भी पदार्थ के मोल कैसे निकालेंगे, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में पदार्थ का अणुभार, ये होता है मोल, ये होता है मोल। अब मोलरता निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, देखो मोलरता का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, देखो ध्यान समझना इसको। मोलरता बराबर, मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोल, इसके बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, इसमें ध्यान रखना। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन डायरेक्टली लीटर में। दूसरा, अगर आपको विलयन का आयतन ml में दे रखा है तो आपको पता है ml को लीटर में बदलने के लिए अपन 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एक फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखने, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, मान लो यहाँ ml में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसको डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, ये ऊपर चल जाएगा। अगर आपको विलयन का आयतन किस में दे रखा हो, ml में दे रखा हो, ठीक है। अगर आपको विलेय के मोल ना देकर विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी हो कि इतने ग्राम में घुला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, देखो मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटे में विलेय का अणुभार, याद रखें विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। ml में, ठीक है बेटा। तो मोलरता का डेफिनेशन क्या हो गया, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को अपन न्यूमेरिकल में निकालने के लिए हम ये 3 फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट विलेय के मोल दे दिए हो तो आप लीटर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आयतन है तो आपको मोल निकल जाएंगे, मोलरता निकल जाएगी उस विलयन की। अगर आपको आयतन ml में दे रखा हो तो आप उसको लीटर में बदलोगे तो 1000 यहाँ नहीं करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय का अणुभार, तो ये मोल ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला से परिभाषा लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा। तो ये हमारे सांद्रता की हमने 4 इकाइयाँ पढ़ी हैं, एक दिन में तो होंगी नहीं, बाकी कुछ इकाइयाँ अपन कल पढ़ेंगे। इससे जो इसके जो न्यूमेरिकल है वो अपन कल स्टडी इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। छोटा सा अभी है, फटाफट आप लिखते जाएं इसको, ठीक है। वैसे नवंबर में शायद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी जब अपन और अच्छी तरह इन चीज़ों को अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।